नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। वह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नहीं, देश के लिए भी बड़ी खबर है। वह खबर यह है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनने एक जो ट्वीट करके बताया है, माई रिटायरमेंट प्लान, उसको देखिए पहले ध्यान से। आपने देखा दिग्विजय सिंह ने क्या उसमें लिखा है? यह इस बात का इशारा करता है कि 50 साल से अधिक समय तक सक्रिय राजनीति करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह क्या राजनीति से संन्यास लेंगे। उनके जानने वालों का कहना है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और पार्टी जहां कहेगी वहां रहेंगे, लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो फिर उन्होंने ये ट्वीट किया तो क्या है। होली के दिन उनके निवास पर जो कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी लोगों ने कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को संन्यास नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों ने दुखी मन से कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें दिग्विजय सिंह की आज ज़रूरत है। ऐसे में क्या दिग्विजय सिंह राजनीति से संन्यास लेंगे? अब देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से बड़ा कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। वही एकमात्र ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में जिनको कार्यकर्ताओं की अच्छी तरह से जानते हैं, नाम से बड़े कार्यकर्ताओं को जानते हैं। पूरा गांव घुमा हुआ है। अब वो ध्यान लोगों को होगा नहीं। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, तब उस समय लगता नहीं था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश में घूम गांव तक घूम के उनने जो अलग जगाया था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का राजनीति में देखो, हर आदमी को ऊपर नीचे दिग्विजय आया और 2004 में कांग्रेस की यहाँ बहुत ही ख़राब स्थिति बनी। मतलब 2003 के चुनाव में कांग्रेस की बहुत ख़राब स्थिति बनी। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उस समय मध्य प्रदेश में न बिजली थी, न सड़क थी और चारों तरफ ऐसा माहौल था, कांग्रेस के खिलाफ लग रहा था कि क्या हो गया मध्य प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे फिर हुआ, बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी की लगातार सरकार रही। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी जरूर, लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाई। लेकिन वो सरकार बनी कैसी थी? दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा के कारण। इसीलिए 2018 का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो नर्मदा पट्टी, मतलब नर्मदा जी के किनारे किनारे जो अधिकतर विधानसभा सीटें वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इसी कारण कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। उसके बाद फिर लगातार चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। अब जबकि दिग्विजय सिंह के राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल भी समाप्त होने को है, उन्होंने घोषणा कर दी कि तीसरी बार राज्यसभा में नहीं जाएंगे। वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। लेकिन उन्होंने खुद पार्टी हाईकमान को अपनी मंशा से अवगत करा दिया है कि किसी और को मौका दीजिए। जो पार्टी का निर्णय है कि 2 बार से ज़्यादा कोई राज्यसभा में नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक जो घटनाक्रम हुआ है होली वाले दिन, उससे मुझे लगता है कि हो सकता है पार्टी हाईकमान फिर दिग्विजय सिंह पर एक बार भरोसा करे, उन्हें राज्यसभा में भेजे। निश्चित रूप से राज्यसभा में ये पार्टी का सांसदों की संख्या कम हो रही, ऐसे में दिग्विजय सिंह जैसे तेज तर्रार सांसदों की ज़रूरत है वहाँ, जो विपक्ष की भूमिका में खड़े उतरें और सरकार पर हमले कर सकें। अब देखना है क्या होता है, तो आने समय बताएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बातचीत में ज़रूर कहा कि उन्होंने नर्मदा किनारे अपना आश्रम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पब्लिक वाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर ज़िले के रोहड़ी गांव में उन्होंने ज़मीन ले ली है, उसका प्लान भी तैयार कर लिया है और वहाँ कुटिया बना के माँ नर्मदा की सेवा करेंगे। देखना है क्या होता है, या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह जी वहाँ रहेंगे या भोपाल में रह के राजनीति करेंगे या केंद्र मतलब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे?
क्या पार्टी हाईकमान उन्हें कोई और जिम्मेदारी सौंपेगा? यह सब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या दिग्विजय सिंह राजसभा में फिर जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे? यदि मान लीजिए दिग्विजय सिंह राजसभा में नहीं जानते तो फिर कौन? इस पर भी तरह तरह की कई नाम चर्चा में हैं। जो नाम चर्चा में है उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित कई नाम चर्चा में हैं कि राज्यसभा भेजे जा सकते हैं या कोई दिल्ली से भेज दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ही सीट है और इसे भी कांग्रेस की बहुत कम राज्यों में ऐसे हैं कि सीट तो ऐसे बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो दिल्ली में की राजनीति करते हैं कि हो सकता है उनमें किसी को भेज दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। मध्य प्रदेश से ही कोई राज्यसभा में जाएगा। दिग्विजय सिंह जाएंगे नहीं जाएंगे या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है। पब्लिक वाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि नर्मदा किनारे अपनी कुटिया बनाएंगे, इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। उन्हें कुटिया का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह राजनीति से संन्यास लेते हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि 50 साल से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे दिग्विजय सिंह क्या अब मां नर्मदा की सेवा करेंगे। राघोगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक का सफ़र दिग्विजय सिंह का काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने खुद के दम पर अपनी जगह बनाई है और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे सक्रिय राजनेताओं में गिने जाते हैं। 75 की उम्र पार करने के बाद भी आज वो जितना सक्रिय हैं उतने कई युवा नेता भी नहीं हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।